पहले मैं आपको इनके बारे में इसलिए बता दिया था क्योंकि फीडिंग करते टाइम मैं खुद भूल जाता हूँ कि क्या बोलना है, क्योंकि यार ये इस तरीके से खाते हैं कि बड़ी प्यारी लगती है यार, बड़ी। तो हे ऑल व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत आप सभी का एक नया वीडियो में। फिलहाल गाइस आप लोग को बहुत टाइम हो गया था डिस्कस टाइम पे मैंने एक अपडेट नहीं दिया था, एंड मोर ओवर पवन ने मेरे को एक ऐसी चीज फीडिंग के लिए दे दी जिससे डिस्कस भाई, मतलब आपको पता ही है लास्ट जब अपने पुराने टैंक में था, 3 फीट टैंक में था, तब तो भाई डिस्कस बहुत ज्यादा डरे डरे रहते थे, बट इस फीड के साथ डिस्कस इतनी एक्टिव हो गई है, मतलब उस टैंक का पूरा अट्रैक्शन ही कुछ बदल गया था सिर्फ और सिर्फ एक फीडिंग चेंज करने की वजह से। वो फीडिंग है नन अदर देन GHM। यस, इट्स अ गोट हार्ट मिक्स। गोट हार्ट लेते हैं, उसको कंप्लीटली पेस्ट करते हैं, उसमें विटामिन मिनरल्स डाल के, फिर उसमें थोड़ी सी पैलेट्स किसी चीज का ऐड करते हैं, फिर वो सब कुछ एक पेस्ट बनाते हैं। वो चीज डिस्कस को अगर डालोगे तो डिस्कस भाई दे विल थ्राइव एंड ग्रोथ, स्पेशली ये ब्रीडर्स एंड मोर ओवर जो रेस करते हैं वो यूज करते हैं बहुत केसेस में, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी रेस करना होता है, मोर ओवर उनको क्वालिटी दिखाना होता है कस्टमर्स को सेल करने के लिए। तो ये चीजें बहुत कम लोग को पता है, बट डिस्कस में जो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है उनको तो आइडिया होगा ही होगा। एंड मेरे को अभी पता चला, फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स में फीड कर रहा हूँ एंड उनका क्वालिटी देख सकते हो आप। चलो बातें बहुत हो गई, पहले उनको दिखा दो फिर आप ही खुद बोल दोगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस फिश रूम में वन ऑफ माई फेवरेट टैंक डिस्कस टैंक होने वाली है, एंड ये टैंक ऐसे होने का कारण सिर्फ और सिर्फ अपना पेड्रो भाई पवन ही है, क्योंकि पेड्रो भाई ने कंप्लीटली स्केप करने के लिए बहुत हेल्प किया था, अपने को वुड दिया, स्केपिंग आइडियाज दिए थे, सब कुछ दिए थे। पेड्रो भाई के बारे में तो आपको पता ही है, जो कंप्लीटली वुड प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांटेड फिशेस पे डील करते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे डील करते हैं। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन केस आपको वुड या प्लांट्स चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। पवन कंप्लीटली ऑन डिस्कस फ्लावरॉन्स पे बहुत डील करता है, मतलब फ्लावरॉन से ज़्यादा डिस्कस पे डील करता है। तो उसने हमें सारा का सारा डिस्कस वर्ड दिया था, एंड गाइज उसी ने हमें ये GHM के बारे में बताया था, एंड यू वोंट ट्रस्ट मी, मैं जब खिलाऊंगा तब पता चलेगा। बट सबसे पहले लेट्स चेक आर डिस्कस, उनकी क्वालिटी देखते हैं फिर खुद बता दो। सबसे पहले तो अपनी ये जॉइंट डिस्कस जो पवन ने बहुत लेट दिया था हमें, इसका एक मेल भी था जो मर गया था, ये एक ब्रीडिंग पेयर थी। मेल तो भाई इसका डबल था, मैं लिटरली बता रहा हूँ डबल था, बट वो मर गई थी, एंड ये अकेले एक छोटी सी क्यूब टैंक में था, ब्रीडिंग पेयर था इसका। आई थिंक 2-3 बैचेस आए थे, एंड वो बैचेस का भी सेल हो गए थे एंड मर गए थे। वो अपने पास इस बैचेस का कोई भी नहीं रखा था, वही उसका सबसे बड़ी रिग्रेट है। एंड मोर ओवर ये वाली पीस हमें दिया था उसने, सो दैट मैं आप लोग को दिखाऊं ये पीस। ये पीस भाई कितनी प्यारी पीस है, मतलब लिटरली देख सकते हो, इसका ऑरेंज कलर एंड रेडिश कलर और ब्लू कलर का टिंट अलग ही क्रेज लगती है। पहले पहले थोड़ी दिन तक तो ये पीस बाहर ही नहीं निकलती थी, मतलब इतना ज़्यादा चुभता था ना ये वाला कि मैं तो कैमरा पकड़ के इसके पीछे घूमता था इसका वीडियो निकालने के लिए, बट मेरे को एक शॉट भी नहीं मिला। बट नाउ ही इज़ वेरी मच एडजस्टेड एंड वेरी मच कंफर्टेबल। देख सकते हो टैंक के सामने ही घूमता है, एंड इस टैंक में अगर क्लियरली देखोगे इज अ वेरी ह्यूज साइज। एंड इसके बाद मेरा फेवरेट है इस टैंक में अपनी गैलेक्सी, जो देख सकते हो भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये तो मैं अपने मामा के पास से लेके आया था, मैंने हैदराबाद में लिया था। इसके पीछे एक बड़ी सी स्टोरी है। एक बंदे ने ग्रुप में पोस्ट किया था कि उसके पास गैलेक्सी है, एंड एक पीस वो 450 में दे रहा था। मैं गया था गैलेक्सी, एक ब्लू डायमंड और दो आई थिंक कुछ और लिया था, मेरे को याद नहीं है। एक बंदे ने हमारे ग्रुप में मेंशन किया था कि उसके पास बहुत ही बढ़िया डिस्कस है एंड बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, एंड वो 450 में कुछ दे रहा था। वो डिस्कस अच्छी खासी 3.5 इंच की थी, तो मैंने गया था उसको चेकआउट किया था। उसके पास बहुत सारे गैलेक्सीज थे, एक ही ब्लू वाला था एंड एक रेड मिलन था, तो मैंने 3 लिया था, एक गैलेक्सी, एक ब्लू डायमंड एंड एक रेड मिलन। ब्लू डायमंड एंड रेड मिलन मैं मामा के घर में छोड़ दिया था, एंड ये वाली गैलेक्सी जो बड़ी हो गई थी मैंने लेके आया, क्योंकि भाई इसकी क्वालिटी भाई साहब, मतलब इसका साइज एंड क्वालिटी बहुत ही खतरनाक हो गई थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये टैंक में इसकी एडिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एंड देख सकते हो यार कितनी प्यारी लग रही है ये। तो फिर उससे लेके मैं यहाँ पे लेके आ गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को ऐसा लगा था कि उस बंदे से और लेना है, एंड नेक्स्ट टाइम जब मैंने कांटेक्ट किया तो वो बंदे के पास सारे के सारे डिस्कस मर गए थे, बिकॉज द मेन रीज़न वॉज उसने पीपी बात कुछ किया था एंड सारे के सारे मर गए। एंड मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैं क्यों नहीं 1-2 पीस और लिया हूँ करके। तो इसका वही स्टोरी है, इसको हमने लिटरली सेव किया। अगर इन केस ये भी उस पीस में होता तो लाइक इसका भी हालत ऐसे ही कुछ होती, क्योंकि इसके साथ जो 20-25 पीस थे सारे के सारे मर गए थे, एंड ही इज़ द ओनली सर्वाइवर। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने इसको खरीद के लेके आया था, आई एम रियली प्राउड। सिर्फ एक ही चीज़ रिग्रेट है कि मैं 1-2 और लेके आता। बाकी ऊपर देखोगे तो रेड मिलन्स जो पीछे हैं, एक और 2 रेड मिलन पीछे हैं, और वहाँ पे और क्या है,
और एक और है अपनी डिस्कस, यहाँ से आई थिंक दिख रही है, या ये 3 डिस्कस यहाँ पे हैं। इसका नाम नहीं पता यार, इसका नाम मैं हर बार भूल जाता हूँ। ये जो स्ट्राइप वाली है इसका नाम भूल जाता हूँ, क्योंकि इसका बॉडी कम्प्लीटली रेडिश आएगी एंड फिन्स ब्लू आएंगे, इसका आँख पे ऐसा स्ट्राइप रहेगा। दिस इज समथिंग पवन ने बताया था। उसके पास कंप्लीट लॉट में सिर्फ और सिर्फ 2 पीसेस थे, एक पीस मेरे पास एंड एक पीस उसके पास है। इसके अलावा अपना रेड वेड तो उसके पास और बहुत पड़े हैं, बस ये वाली पीस तो उसके पास एक ही था। एंड वो 3, ये 4, इसके अलावा ये वाला एक 5, एक और था छोटू, आई डोंट नो कहाँ पे है ये छुपा रहता है। ये देखो, ये है अपनी बहुत प्यारी और छोटी सी ब्लू डायमंड। ब्लू डायमंड्स तो मैं 2-3 और लेके आऊँगा, क्योंकि डिस्कस में ब्लू डायमंड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। गैलेक्सी भी मेरे को अच्छी लगती है, चेकर बोर्ड भी है उसके पास, एक चेकर बोर्ड भी आएगी, वो थोड़ा मोड़ा गैलेक्सी जैसे ही लगेगी, बट ब्लू डायमंड्स है फेवरेट। उसके पास पीसेस छोटे हैं ब्लू डायमंड्स के, सो मैं 2-3 ऐड करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर क्लियरली देखोगे दिस इज अ ह्यूज टैंक, मतलब बहुत बड़ी टैंक है डिस्कस के लिए। अभी ये वाली इतनी बड़ी पीस के लिए इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस टू गो। मतलब यार पवन को मैं पहले बोला था कि भाई आई डोंट थिंक ये मेरे टैंक में आएगा, उसने बोला लेके जाओ एंड देखो कैसे लगेगी ये वाली फिश, लेके आना वॉज माई रियली बेस्ट मूव, क्योंकि ये वहाँ पे थोड़ी सी डार्क थी, थोड़ी सी स्ट्रेस थी, क्योंकि इसकी पेड़ मेल मर गई थी एंड उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डल हो गया था। एंड मैं जब लेके आया था ऑलमोस्ट 1 हफ्ता तक ये बहुत ज़्यादा डल था, फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको फीड किया एंड नाउ इज कम्प्लीटली फाइन। इसके अलावा आई थिंक ये एक काइंड ऑफ वाइल्ड वेराइटी है, आई डोंट नो कितना दिख रही है, बट इसका कलर दिन भर दिन बदल रहे हैं भाई। एक दिन ये थोड़ा टाइगरिश टाइप होती है, एक दिन अलग वाइटिश होती है, एक दिन कम्प्लीटली ब्लैक हो जाती है। इसका मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता यार, इसका सीन ही मेरे को कुछ पता नहीं है। इनके साथ साथ अपनी मॉलिस देखते हुए, बहुत प्यार से खेलते हुए, मॉलिस मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसे नीचे नीचे घूमेंगे। ये देखो नीचे नीचे ही घूमते हैं ये हर वक्त मैंने जहाँ तक देखा था मॉलिस सिर्फ ऊपर घूमती है, बट इस टाइम में पता नहीं इनको क्या हो गया था। ये तो यार फीडिंग मॉलिस थी, आपको पता ही है। बहुत लोग मेरे को कमेंट करोगे कि भाई डिस्कस टैंक में इतनी अच्छी टैंक में मॉलिस क्यों ऐड किया। भाई देखो 5-6 मॉलिस थी, फीडिंग के लिए लेके आया था, बट पिकॉक बस मर गई थी। उसके बाद आई डोंट हैव एनी प्लेस फॉर देम, मैंने डिस्कस टैंक में डाल दिया था एंड ये एडजस्ट हो गए थे। एंड एक फिश को एज अ फिश हॉबिस्ट मैं कभी भी बेमतलब का मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी पिकॉक बास एंड अपनी एरोवाना सब कुछ नॉर्मल फीड करती है, जो चिकन लिवर होता है एंड अपनी पैलेट्स होती हैं, तो मैं किसी फिश को क्यों मारूंगा। दैट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि वो पिकॉक बास कुछ नहीं खाती थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने लेके आया था। बट नाउ ये मॉलिस इस टैंक का बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट बन चुके हैं। इनके साथ साथ वी हैव आवर रेड हेड टोपास, 6 पवन ने दिया था हमें एंड नाउ वी हैव 5 ऑफ देम। एंड ये भी बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी बनाती है। ये थोड़ी और बड़ी होगी तो और क्रेज होगी। सबसे बड़ी पीस तो ये है मेरे पास, ये देखो, ये तो भाई बड़ी प्यारी होती हैं। एंड ये पहले पहले ऐसे डरता था, नाउ ये डरता नहीं है एंड ये कम्प्लीटली कंफर्टेबल हो चुका है। चलो यार बातें बहुत हो गई हैं, सेटअप वेटअप तो आपने बहुत देख ही दिया है, मैं दिखा ही दिया हूँ सेटअप तो। एंड यस ये चीज़ तो कवर ही नहीं किया मैंने। वी हैव 1 प्लेको, यस 1 प्लेको इन दिस, जो एक मीडियम साइज की है एंड उसमें है ये कम्प्लीटली ऐसे पीछे 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 घूमती रहती है। इसके साथ साथ प्लांट्स भी अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं भाई इसमें। ये देखो जो प्लांट मैंने ऐड किया था ये भी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। ये वाला रूट सेटअप तो मैंने रिसेंटली किया था, ये अनएक्सपेक्टेड था, लाइक ये बच रहे थे मेरे पास एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस था, तो पेट्रो भाई से मैंने रीच आउट किया एंड उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि पेड़ पे कहीं पे चिपका दो इनको, सो दैट ये थोड़ा ऐसा लगे कि ब्रांचेस पेड़ से आ रहे हो। एंड ये देखो कितनी नेचुरल लगते हैं, तो कितनी नेचुरल लग रही है। ये देखो लाइक ये वाली शॉट अगर आप देखोगे, देखो कितनी नेचुरल लग रही है कि पेड़ से ऐसे रूट्स आ रहे हैं टू द ग्राउंड। एंड रॉक्स भी मैंने सोच समझ के ये वाले चूज किया, सो दैट देख सकते हो ब्राउन कलर सैंड पे, आई मीन चिप्स पे ये कैसे लग रहे हैं। ये ब्राइट रॉक्स है, उसके ऊपर डिस्कस, वाह। ये देखो अपने रेड वाले बाहर आए हैं थोड़े, तो ये भी बहुत प्यार से बड़े हो रहे हैं। एंड इन सब का कारण एक ही है, दैट इज RGHM। अभी बातें बहुत हो गई, मैं जाके फटाफट लेके आता हूँ। एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल नहीं था GHM, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट उनको खिला दिया था, बट आप लोग को दिखाना है करके थोड़ा सा बचा के रखा हूँ, सो दैट मैं फीड करते हुए आपको दिखा पाऊँगा। यहाँ पे कहीं पे होगी थोड़ी सी, यस यार ये इतना कम है कि कहीं पे भी घुस जाता है। ये देखो बहुत थोड़ी सी बची है, मतलब इस पैकेट फुल दिया था पवन एंड ये 2 हफ्ते मैंने इतना खिला दिया कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचा है। तो चलो फटाफट इसको
फीड करके दिखाता हूँ। एज ए कम्प्लीटली फ्रोजन है अभी। मैं क्या करता हूँ कि इसको ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ ये टैंक में एज हीटर है ऐड किया हूँ तो 2 सेकंड लगाता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाता है। अभी आई थिंक ये डालने के बाद डिस्कस आ जाएंगे, डिस्कस को पता चल जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है इसके लिए। इसमें 2 लाइट्स लगाए हूँ, एक तो ट्यूबलाइट है, ये नीचे की तरफ नहीं लगाए यार, ये नीचे की तरफ लगाता हूँ तो बहुत ज़्यादा आंखों पे मारती है। एंड दूसरी अपनी पिंक वाली लाइट, सो दोनों की वजह से इसका बहुत ही बढ़िया लुक आती है, क्योंकि ये पिंक वाली जो लाइट है इससे डिस्कस के बॉडी पे ब्लू शाइन्स बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। एंड वाइट से कंप्लीट टैंक का ब्राइटनेस बढ़ती है, जिसकी वजह से मैं दोनों यूज़ करने का ज़्यादातर फोकस करता हूँ। कभी कभी फीडिंग के टाइम, इन सब के टाइम तो नॉर्मली एक ही चलता है, बट वेन एवर आई शूट और समथिंग अच्छा दिखने के लिए मैं दोनों यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम्स। एंड प्लांट्स देख रहे हो, ये भी बहुत अच्छी सी ग्रो कर रही है। इस प्लांट को एज मैंने सॉइल डाला था, ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, बट उसको सॉइल नहीं डाला था। मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी कहीं पे छोटा सा कप में सॉइल डाल के लगा ही दूँ, तो उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। एज इसकी देखो अच्छी खासी लीव्स आ रही है। आई होप कि यहाँ पे एक अच्छी सी फ्लावर आए तो बहुत ही बढ़िया लगेगा ना, क्योंकि यार स्पेशली इस प्लांट को यहाँ रखने का एक बड़ी मोटिव थी। ये मैं पहले सोचा था कि बालकनी में रख दूँ, बट यहाँ पे इस विंडो से अच्छी खासी धूप आती है, सो दैट इस टैंक में धूप आती है एंड इस प्लांट को आई थिंक फ्लावर आने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई थिंक अपनी जीएचएम ठीक हो गई है, वी कैन फीड हिम। अगर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया तो अपने सारे फिशेस, ऑलमोस्ट सारे फिशेस यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि ये इनका फीडिंग प्लेस है। यहाँ पे ही मैं फीडिंग डालता हूँ, सो दैट दे आर वेटिंग सी कि एक बार खाना आते ही उस पर टूट पड़े। मैं ट्राई करूँगा ना इनको एक बार हैंड फीड करने का, क्योंकि एक बार मैंने कोशिश किया था हैंड फीड करने का एंड मैंने किया था। सो आई ट्राई इफ़ पॉसिबल मैं ऑन कैमरा करने का कोशिश। मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिया हूँ, बहुत थोड़ा सा लिया हूँ, सो दैट मैं इसको ऐसे ऊपर रख के पकड़ पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे होती है। लेट्स सी कि अभी अपनी डिस्कस आएंगे कि नहीं आएंगे यार, इनको आई डोंट थिंक पता चल रहा है। छोड़ देता हूँ यार, इनको पता नहीं चल रहा है। आई थिंक ये बड़ी वाली ऊपर से एग्रेशन बहुत दिखाती है, ये देखो बड़ी वाली को पता चला, बड़ी वाली एग्रेशन दिखा के सबको भगा दी। अभी इनको पता चल गया आएंगे, आई एश्योर यू दैट। ये देखो अभी जो खाएंगे ये जीएचएम, फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्रेजी। अभी तो मॉली स्टार्ट होगी, ये देखो बड़ी वाली आ गई। बड़ी वाली पहले सबको डराती है यार, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला टॉप फिल्टर बंद करूँगा, बिकॉज जिसकी वजह से वो यस। अभी देखो देयर यू गो, लाइक मैं भूल ही गया था, मैं हर बार टॉप फिल्टर बंद करता हूँ एंड द रीज़न इज़ ये फिशेस थोड़े छोटे हैं, जिसकी वजह से टॉप फिल्टर ऑन होने से इनको खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं पूरा का पूरा कवर खाली कर दिया एंड देख सकते हो हर जगह जीएचएम है एंड फिशेस आर क्रेजी। ये देखो सारे के सारे खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली खाते हैं भाई, मतलब डिस्कस तो मैंने कभी देखा ही नहीं इतना एक्टिवली खाते हैं। ये देखो नीचे घुस घुस के लड़ लड़ के खाते हैं एंड ये बड़ी वाली थोड़ी सी डोमिनेशन दिखाती है, आई नो दैट। इसकी वजह से ही मैं थोड़े थोड़े पार्ट्स में डालता हूँ। देखो ओ माय गॉड भाई साहब क्या किया इसने। ये देखो सारे के सारे। पहले मैं आपको इनके बारे में इसलिए बता दिया था क्योंकि फीडिंग करते टाइम मैं खुद भूल जाता हूँ कि क्या बोलना है, क्योंकि यार ये इस तरीके से खाते हैं कि बड़ी प्यारी लगती है यार, बड़ी प्यारी लगती है। ये देखो अपनी गैलेक्सी तो कूद पड़ती है। आजकल अपनी गैलेक्सी थोड़ी शांत हो गई है, बिकॉज वो बड़ी वाली देखो थोड़ी सी डोमिनेशन दिखाती है। अपनी जियो फिगर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे, इसलिए द मेन थिंग मैं ऐसे स्प्लिट करके डालता हूँ। यार इन सब का अलग बात है, तो अपनी प्लेको की अलग बात है। प्लेको भी आके जीएचएम खा रही है। मैं डाला था छोटी सी पीस एंड उसका साइज देखो कितना बड़ा हो गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फूड इज़ फॉर एवरीथिंग, सबको ही खा सकते हैं। अपनी मॉलीज, टोपाज एंड अपने डिस्कस, अपने प्लेकोस, सब कुछ दे एन्जॉय दिस प्लेस स्पेशली वाइल फीडिंग द जीएचएम। जीएचएम की वजह से ये मेरे से थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करने भी लग गए थे, देख सकते हो मेरे से डरते नहीं है ये। इसके पहले डरते थे, जब टैंक बनी थी तब भी डरते थे। मैं नज़दीक आता हूँ तो ये भाग जाते थे, बट जब से मैं ये जीएचएम खिलाने लगा हूँ ये मेरे से और भी फ्रेंडली हो गई। देखो कोई भी फिश ऐसा नहीं है जो यहाँ ना हो, सारे के सारे देखो यहीं पे। एंड मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल दे वॉन्ट इज़ दैट जीएचएम। ये देखो ये डोमिनेशन दिखाने आ गई बड़ी वाली। ओह माय गॉड, ये घूमती है तो अलग ही खतरनाक लुक आती है यार। सोचो इस टाइप के 4 या 5 पीस इस बड़े से टैंक में रहेंगे,
तो लुक कैसे आएगी ये देखो चाहते हुए। ओ माय गॉड। मैं पहले पहले पवन को बोला था भाई ये क्या है, ये बहुत डल है, ये बहुत ब्लैक है। पवन बोलता था कि 2-4 दिन रुक जाओ भैया, 2-4 दिन रुक जाओ, फिर आप देखोगे इसका कलर्स। फिर नाउ दिस द वन ऑफ द फेवरेट फिश ऑफ माय फिश रूम। या अपने ये वाली डिस्कस भी अच्छी लगती है। एंड ये देखो भाई ये नीचे से उठ ही नहीं रही है, ये तो खा के ऊपर भी आ गई, ये तो नीचे से उठ नहीं रही है। आई थिंक वी आर मिसिंग ऑन समथिंग एंड दैट इज अ ब्लू डायमंड। अभी तक ब्लू डायमंड यहाँ पे था ही नहीं। मैं वही सोच रहा था कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। ये जो खाता है खाना, ये जो खाता है खाना, ये लाइक खाना खत्म होने तक ना इसका पेट इतनी बड़ी हो जाती है। किसी दिन पवन आया था एंड जीएचएम में तभी खिलाया था थोड़ा टाइम पहले। उसको पता नहीं था कि मैं जीएचएम खिलाया हूँ। उसको ऐसा लगा कि ये मरने वाला है क्योंकि इसका पेट इतना ज़्यादा फूल गया एंड उसको ऐसा लगा कि इसको कुछ हो गया है, पेट का इन्फेक्शन या कुछ। एंड वो क्लियरली देखा है, मेरे से बात किया तो मैंने बताया था कि भाई जीएचएम खिलाया हूँ एंड लुक एट देम। अभी तो फिलहाल अनफॉर्चुनेटली जीएचएम हमारे पास कंप्लीटली खत्म हो गया है। दिस इज द लास्ट पीस मैं आप लोग के लिए रखा था सो दैट आपको मैं दिखा पाऊँ, आपको पता चले कि कौन सी फीड डिस्कस को अच्छी है एंड कौन सी फीड बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली खाती है, स्पेशली मेरा डिस्कस, क्योंकि मैं सारा चीज़ आपको अपडेट देते रहता हूँ। तो दिस इज इट, दिस द न्यू थिंग आई हैव लर्नड। ये देखो भाई अपना ब्लू डायमंड तो मैं लेके आऊँगा, गोट हार्ट मिक्स लेके आके बनाऊँगा और बनाऊँगा, क्योंकि कम्प्लीटली जीएचएम में इनको आदत नहीं करा सकते। क्योंकि जीएचएम कम्प्लीटली आदत करूँगा, दिन में 2-3 बार जीएचएम दे दूंगा, ये साइज तो बढ़ जाएंगे बट बाद में पैलेट्स खाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे। तो पवन ने बोला भाई जीएचएम सिर्फ हफ्ते में 2-3 बार, बाकी पैलेट्स ही। सो देयर यू गो। अभी लेट देम ईट इन पीस। बहुत ज़्यादा कैमरा लेके घुस गया उनके मुंह में। ये लिखो फॉर द लास्ट टाइम। ओ भाई सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके मेरे को बताने कि अपने डिस्कस एंड टैंक कैसे लग रहे हैं। एंड मोर ओवर मेक श्योर अगर आपको वुड यू नो एनी काइंड ऑफ प्लांट्स एंड स्टोन्स एंड प्लांटेड वैरायटी के फिशेस कुछ भी चाहिए तो पेड्रो भाई इज द स्टॉप। एंड अगर डिस्कस के बारे में कुछ भी चाहिए तो पवन इज द स्टॉप। दोनों का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आपको चाहिए तो मेक श्योर आप उनको कंसल्ट कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स है, सो दैट वो आपको अच्छा खासा गाइड कर देंगे एंड साथ ही साथ आपका फिश भी अच्छी क्वालिटी की दिलाएंगे। तो मेक श्योर जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना इन केस इफ यू रिक्वायर्ड। बाकी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि अपनी टैंक कैसे लगी है एंड अपनी डिस्कस में से आपका फेवरेट डिस्कस कौन सा है, सो दैट लेट्स सी किसका फेवरेट ज्यादा है इसमें। आई थिंक बड़े वाले का ही होगा बट माई फेवरेट इज अपनी गैलेक्सी एंड ब्लू डायमंड। दोज आर माई रियल फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट्स। एंड गाइस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तब तक मैं आपसे लोग मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।